मुंबई के खिलाफ एलएसजी वाला जो मैच था, आप सोचिए कंसर्निंग क्या है। एलएसजी हार गई, ये ज्यादा फिक्र की बात नहीं है एलएसजी के फैंस के लिए। ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं? 10 मैच खेल चुके हैं आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत। उनके बल्ले से रन आए सिर्फ 110। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऋषभ पंत को जो इतना बड़ा हिटर माना जाता है, वो 112 गेंद खेल चुके हैं। आईपीएल 2025 की मैं बात कर रहा हूं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से 112 गेंद खेलने के बाद ऋषभ पंत के बल्ले से निकले हैं 110 रन। भूल जाइए कि लखनऊ 54 रन से मुंबई से हार गया। भूल जाइए कि एक समय लग रहा था कि जब मिच मार्श के कुछ अच्छे शॉट आए तो एक समय लग रहा था निक्की पी ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, तो ऐसा लग रहा था कहीं 216 का जो टारगेट मिला है एलएसजी को, कहीं वो चेस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत जो कि एक लीडर है, ऐसे लीडर हैं जो खुद सरेंडर कर देते हैं, फिर टीम से उम्मीद रखते हैं जिता दे, तो ये हो नहीं सकता। आप अक्षर पटेल से देखिए कि वो फ्रंट पे लीड कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ पंत ने 112 गेंदों में 110 रन बनाया है, जिसमें से एक उनकी इनिंग है 63 रनों की। उसके बाद यह हाल है ऋषभ पंत का, और कॉन्फिडेंस कितना लूज हो चुका है। एक मैच में 20वें ओवर में आए थे बल्लेबाजी करने, याद है ना आपको। अब क्या इसके पीछे संजीव गोयनका का कोई रोल है? क्या संजीव गोयनका की ओर से इतना प्रेशर है कि ऋषभ पंत ये भूल चुके हैं कि बैटिंग कैसे करते हैं? और जिस मैच में उन्होंने 63 रन बनाए थे, उसमें 39 गेंदों में उनके 40 रन थे। उसके बाद डेथ ओवर्स में उन्होंने एक दो अच्छी हिटिंग की, जिसकी वजह से उनके रन 63 तक पहुंचे, वरना रनर बॉल की इनिंग भी कोई खास मायने नहीं रखती। तो एक तो ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, और दूसरी चीज स्ट्राइक रेट। आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है, 98 अराउंड समथिंग है। तो 98 की स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत खेल रहे हैं। 12 की बैटिंग एवरेज है ऋषभ पंत की, 12 की बैटिंग एवरेज और 98 की स्ट्राइक रेट। ये आंकड़े जुड़े हैं 2025 में ऋषभ पंत से। अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद एलएसजी जो कि टॉप 5 से अभी बाहर हो चुकी है, और मुंबई इंडियंस जिसने एलएसजी को हरा के दूसरे नंबर पे छलांग लगा दिया मुंबई इंडियंस ने, जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं भाग खुल गए। लेकिन ऋषभ पंत के रहते एलएसजी इतना खराब खेल रही है, मानो जिताने का ठेका निकोलस पूरन ने लिया हो। तो ऐसा क्यों है? एक लेफ्टी अच्छी फॉर्म में है निकोलस पूरन, और एक भले उन्होंने 25 रन बनाया पर तेज बनाते, और अभी टॉप रन स्कोरर में भी निकोलस पूरन का नाम है। पंत तो नीचे से होंगे कहीं। टॉप बैट्समैन की अगर लिस्ट निकले सिर्फ बैट्समैन की, और उसमें देखा जाए कि जो 100 से ज्यादा रन बना चुके, जिनका सबसे घटिया एवरेज और स्ट्राइक रेट हो, तो उसमें ऋषभ पंत का नाम आएगा। एक फ्लॉप लीडर कभी भी एक टीम को दिशा नहीं दे सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता है। उसको लीड करने के लिए एलएसडी को, वैसे भी संजीव गोयनका साहब ज्यादा वायरल हो रहे हैं, ऋषभ पंत फ्लॉप है, तो सीधा कनेक्शन जा रहा है संजीव गोयनका साहब की ओर कि भाई असली लीडर तो ये हैं, लीड ये करते हैं। क्योंकि जो टीम का लीडर है वो इनके आगे सरेंडर हो जाता है। ठीक है, मालिक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में मालिक की भी चलती है। क्या ऋषभ पंत जो कि टेस्ट क्रिकेट में, जब उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की नॉक याद करिए, जब वाडा ट्रॉफी में कुछ अच्छी इनिंग्स आई थी ऋषभ पंत की, और ऋषभ पंत का खौफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में हमें दिखा था, तो क्या अब ये व्हाइट जर्सी वाले प्लेयर ही हो गए जो रेड बॉल के अगेंस्ट ही नॉक खेलेंगे? क्योंकि व्हाइट बॉल में, कलर्ड जर्सी में ऋषभ पंत के बल्ले से कुछ चमत्कारिक आ नहीं रहा है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में एक नॉक आई थी 40 रनों की, और इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद से अब पूरे आईपीएल उन्होंने निराश किया है। अब अगर 11वीं बार, अब 14 लीग मैच मिलते हैं एक टीम को, 10 हो चुके हैं, बाकी के 4 में भी ये धमाका कर लेंगे, तो इनका जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, वो बहुत ज्यादा पहुंचेगा, तो 20 से 25 का पहुंचेगा। ऐसे हालत में संजीव गोयनका और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पूरी टीम है, वो ऋषभ पंत के ऊपर रीथिंक कर रही है, सोच विचार कर रही है। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है जब आईपीएल के रनिंग टूर्नामेंट में टीमों ने अपने कप्तान बदले हैं, ऐसा कई बार हुआ है। आप याद कीजिए, रविंद्र जडेजा को हटा दिया गया था चेन्नई सुपर किंग ने, खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो बन गए धोनी। अब धोनी भी बड़े शातिर खिलाड़ी हैं वैसे, अगर उन बातों में जाएंगे तो। ऋतुराज गायकवाड़ कभी बनते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, फिर धोनी बन जाते हैं, और यही हाल आरसीबी का है, कप्तान कोई भी रहे विराट कोहली की चलती है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, पर आप कप्तान को कप्तान का रोल तो दो। ऋषभ पंत को रोल तो मिल गया, पर वो निभा नहीं पा रहे हैं, उनसे हो ही नहीं पा रहा है, वो संभल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक फ्लॉप बैट्समैन अच्छा कैप्टन कैसे बनेगा? वो किस मोराल से कहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, कैसे कहेगा कि हमारे बैट्समैन ने अच्छा नहीं खेला, जब आप खुद अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो? आपकी एवरेज है 12 की, स्ट्राइक रेट है 98 का। तो ऋषभ पंत को अब यहां सोचना चाहिए, और एक अच्छा क्रिकेटर यही होता है, वही होता है जो सही समय पे सही डिसीजन लेता है। ऋषभ पंत को संजीव गोयनका साहब कहें कि भाई कप्तानी छोड़ो, ऋषभ पंत को खुद ही कह देना चाहिए कि ले लो मुझसे कप्तानी। क्योंकि अब इस मौके पर अगर खबर आई कि एलएसजी अपना कप्तान बदल रहा है,
तो फिर ऋषभ पंत की बड़ी किरकिरी होगी। बल्ला तो उनका अब साइलेंट हो चुका है, अब उनके बल्ले से आवाज नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप एलएसजी की टीम देखेंगे ना तो ऋषभ पंत से भी अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर मैं हालिया फॉर्म की बात करूं तो वो कम से कम 10 के 12 की बैटिंग एवरेज और 98 के स्ट्राइक रेट से अच्छा खेल सकते हैं। 2 मैच दे दिए 110 मार देंगे वो लड़के, लेकिन ऋषभ पंत 10 मैच खेलने के बाद भी 110 रन निकले हैं। तो ऐसे में एलएसजी के जो फैंस हैं वो अपने कप्तान से परेशान हो चुके हैं। टीम अच्छा कर रही है और मतलब आप सोचिए कि आप सोचिए कि आवेश खान कितना अच्छा कर रहे हैं। आवेश खान मैच विनर बन गए, लेकिन ऋषभ पंत मैच विनर नहीं बन पाए। तो एलएसजी के फैंस निराश हैं और एलएसजी के ओनर गुस्से में हैं और एलएसजी का कप्तान प्रेशर में। गुस्सा, प्रेशर, निराशा, अब इसके बीच किसी भी वक्त एलएसजी के खेमे से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को स्टेप डाउन कर देना चाहिए कैप्टेंसी से खुद ही, या फिर उनको प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, क्या उनसे कप्तानी छीनी जानी चाहिए? अगर हां तो किसे बनाना चाहिए? और दूसरा कमेंट ये करिए कि ऋषभ पंत को क्या प्लेइंग 11 में रखना चाहिए? मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, उसके आगे एक दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें ऋषभ पंत का स्वागत है, मैच विनर प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। पर अभी एलएसजी क्योंकि 10 मैच दे चुकी ऋषभ पंत को, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऋषभ पंत ने प्रभाव छोड़ा हो। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट करके बताइएगा।